समास प्रश्नोत्तरी। समास के प्रश्नों का 2020 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन में जो भी आए उसको अपने दिमाग में घुमाएं। उससे पहले जो शब्द पूछा जाए, समास के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, ट्रिक के रूप में ध्यान रखना। समास के प्रश्नों में जो शब्द पूछा जाए कौन सा समास है, तो सबसे पहले उस शब्द को अपने दिमाग में घुमाएं मिक्सर की तरह। 2 सेकंड में आपके दिमाग में उस शब्द से संबंधित चित्र बन जाएगा। दिमाग में अर्थ ग्रहण करके जो सबसे पहले चित्र बने उसी से आप समास के प्रश्नों को हल कर सकते हो। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष क्या बतलाता है? कारक छुपा रहता है, का, के, की। जब समास विग्रह करते हो, द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं, बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। विलोम शब्द आते हैं, दिगु संख्यावाची होता है, कर्मधारय विशेषण विशेषता बताने वाला होता है। तो नीलकंठ शब्द क्या है? कंठ की विशेषता बता रहा है, नीले कंठ वाला। तो अब सबसे पहले अगर ये शब्द अगर आपके दिमाग में छपता है और देवी देवता का नाम निकल के आता है तो बहुब्री ऑप्शन में ढूंढिए। बहुब्री नहीं है तो ऐसे शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं, तो विशेषता बताने का काम कर्मधारय का है, क्योंकि कर्मधारय में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेष्य का तात्पर्य बाद वाला जो शब्द है उसकी विशेषता बताई जाएगी प्रथम वाले शब्द से, तो कर्मधारय सही जवाब। कर्मधारय पे टिक कीजिए। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? अब पीतांबर का चित्र आपके दिमाग में बना, पीले वस्त्र वाला, पीत अंबर है जिसका, तो विशेषता बता रहा है पीले वस्त्र वाले की। कर्मधारय हो सकता है अव्ययभाव, उपसर्ग होता है, तत्पुरुष कारक होता है, बहुब्री किसी देवी देवता का नाम, यानी प्रथम पद पीत और दूसरा पद अंबर, दोनों से लेना देना नहीं है। बहुब्री में दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होते हैं। ये किसी तीसरे के बारे में बताता है, अधिकतर देवी देवताओं के बारे में। तो पीतांबर कौन से देवता को कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगर ऐसे आ जाए तो फिर बहुब्री, आंख बंद करके बहुब्री पे टिक कर दीजिए, पीतांबर यानी बहुब्री। अब नीलकंठ को देख लीजिए, ये भी भगवान महादेव का है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी आपको बहुब्री नजर नहीं आएगा। इसलिए नीलकंठ यानी विशेषता बताइए कर्मधारय। अगर यहाँ नीलकंठ ऑप्शन में बहुब्री होता तो आपको बहुब्री पर ही टिक करना था, बहुब्री नहीं है इसलिए कर्मधारय। ऐसे ही अगर पीतांबर यहाँ बहुब्री नहीं होता तो कर्मधारय पे टिक करना था। चूंकि यहाँ बहुब्री है तो ऑप्शन पीतांबर का बहुब्री राइट होगा। ऐसे ही आपको ट्रिक के रूप में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बहुब्री अगर देवी देवताओं के बारे में आए और उसके बाद नहीं हो तो कर्मधारय देखना है। पंजा 5 आब वाला, यानी 5 आब वाला समूह को बता रहा है। संख्यावाची है, संख्यावाची किस में होता है? तत्पुरुष में। कारक चिन्ह छिपे रहते हैं, का, के, की, के, लिए, में, से। द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं, विलोम शब्द आते हैं। कर्मधारय विशेषता बताता है, दिगु संख्यावाची। तो पंजाब संख्यावाची है 5 आब वाला, तो इसका सही जवाब दिगु होगा। देवासुर शब्द में कौन सा समास है? देव प्लस असुर, यानी देवासुर, देव और असुर। तो और द्वंद्व, पहला पद भी प्रमुख है, दूसरा पद भी प्रमुख है, दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व में। दिगु संख्यावाची को बताता है, बहुब्री देवी देवताओं का। थर्ड होगा, थर्ड पर्सन, उसके बारे में हमारा ध्यान इंगित करता है, दोनों पदों से कोई मतलब नहीं रहता। कर्मधारय विशेषता बताता है। देव और असुर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा, और साथ में विलोम शब्द आते हैं। तो देव असुर दोनों विलोम है एक दूसरे के, इसलिए इसका सही जवाब द्वंद्व होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, रुपया पैसा, अमीर गरीब, पाप पुण्य, ऐसे विलोम शब्द आते हैं। देव और असुर भी विलोम है, इसलिए इसका सीधा सीधा जवाब द्वंद्व समास होगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस में कर्मधारय समास है? कर्मधारय देखना है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी यानी हाथ में। माता पिता, माता और पिता दोनों एक दूसरे के विलोम में, दोनों पद प्रधान है, बराबर का हिस्सेदारी रखते हैं। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल की गाड़ी, यानी इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है। कारक
तत्पुरुष में होता है पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम है जो, यानी कर्मधारय विशेषता बताता है। इसमें भी विशेषता बता रखी है, इसमें विशेषता बता रखी है। लेकिन चक्रपाणी, ये प्रश्न मैंने ऑप्शन इसी प्रकार से चूज किए ताकि आपको ट्रिक के रूप में सारा आपका डाउट क्लियर हो जाए। चक्रपाणी किसके बारे में आता है, कौन से देवता को बोलते हैं, भगवान श्री विष्णु को बोलते हैं। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके यथार्थ भगवान श्री विष्णु। तो ये तो बहुवीरी का हो गया। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है ऑप्शन में। मर्यादा पुरुषोत्तम होता तो संसार में एक ही है, भगवान श्री राम। यहाँ पुरुषोत्तम है, विशेषता बताई जा रही है उत्तम पुरुष की, यानी पुरुषों में जो उत्तम है, इसलिए कर्मधारय का सही जवाब पुरुषोत्तम होगा। यथाशक्ति, जैसे आप लोगों ने सुना होगा शब्द, अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यथा जो शक्ति नहीं, जितनी शक्ति नहीं, जैसी शक्ति नहीं, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति दान दीजिए, शक्ति के अनुसार दान दीजिए। तो यथाशक्ति का सही समास विग्रह ये शक्ति के अनुसार, बी ऑप्शन में राइट होगा। इसी प्रकार से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अवयवी में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुवीरी में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे के बारे में बताया जाता है। और द्विगु में संख्यावाची, कर्मधारय में विशेषता। 6 समास क्लियर। तो दोनों पद किस में प्रधान हुए, द्वंद्व में। तो सही जवाब द्वंद्व समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, यानी विशेषता बताने वाला कौन सा समास है, अभी इस प्रश्न में हमने बताया। कर्मधारय विशेषता बतलाता है, अव्यय उपसर्ग होता है, पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में संख्यावाची होता है। तो सही जवाब कर्मधारय, जो कि विशेषण और विशेष्य से संबंधित होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। नील गगन में कौन सा समास है, अभी ऊपर बताया। विशेषता बताने वाला प्रथम पद, दूसरा पद विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। तो नील गगन यानी नीला है गगन, विशेषता बताई गई है। तो अव्ययभाव समास नहीं है क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह समास विग्रह करते हुए नहीं आया। नीला है जो गगन, तो तत्पुरुष का, के, की, में, से आदि नहीं आया है, कारक चिन्ह नहीं आया। बहुवीरी किसी तीसरे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, किसी देवता का नाम नहीं है। कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है, गगन की विशेषता बताई जा रही है, नीला है। तो इसका सही जवाब कर्मधारय होगा। गिरह कट, कट यानी काटना, तो गिरह को काटने वाला किसमें बताया जाता है, बहुवीरी नहीं है। कारण सीधी सी बात है, बहुवीरी में दोनों पद प्रधान नहीं होते, गिरह से भी मतलब नहीं है, कट से भी मतलब नहीं है। तीसरे के बारे में बताता है, बहुवीरी नहीं है। अव्यय भाव में उपसर्ग होता है, पहला पद अव्ययी होता है, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और ये तत्पुरुष में जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक आता है, कारक के चिन्ह का, के, की, में, से के लिए ऐसे आते हैं। द्विगु में संख्यावाची तो है नहीं, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, तत्पुरुष। आप जो ऑप्शन हो उनको इस प्रकार से सोल्व करके देख सकते हो। गिरह कट, गिरह को काटने वाला आ गया। तत्पुरुष कारक, कारक विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह को, का, के, की, के लिए, में, से ये कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास होगा। सही जवाब तत्पुरुष समास। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, कारक चिन्ह आया, इसलिए कौन सा समास, तत्पुरुष समास होगा। 10 मुख, संसार में 10 मुख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जिसका नाम चल निकला है। ऐसे नाम जो चल निकले हैं, किसी विशेष के बारे में, तीसरे के बारे में बताता है। 10 मुख से कोई लेना देना नहीं, मुख शब्द से भी कोई लेना देना नहीं, दोनों ही पदों से कोई लेना देना नहीं। तीसरे का आ रहा है, तीसरा पद किसी और के बारे में बहुवीरी बतलाता है, तो इसका सही जवाब बहुवीरी होगा। कर्मधारय विशेषता बतलाता है, विशेषता इसमें बतलाई जा रही है। 10 मुख वाला विशेषता बताई जा रही है, लेकिन 10 मुख वाला शब्द किसके लिए चल निकला, रावण। 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो बहुवीरी सही जवाब। बहुवीरी ऑप्शन में नहीं होता तो आप कर्मधारय पर टिक कर सकते थे, ये ट्रिक के रूप में याद रखना। तत्पुरुष कारक चिन्ह नहीं आया है, द्विगु संख्यावाची है, लेकिन
अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो आपको बहुव्रीहि पर ही ध्यान देना है, ना दिगु पे ना कर्मधारय पे। 10 में संख्यावाची है, लेकिन जो नाम चल निकला है बहुव्रीहि समास में ही जाएगा। सबसे पहले बहुव्रीहि को चेक कीजिए, बहुव्रीहि कहा जाए एक तरह से तो सभी समासों का इष्ट देव है, प्रणाम करके आगे निकलिए। तो ऑप्शन में बहुव्रीहि को देख के राइट कर दीजिए। शरणागत कौन सा समास है? जब इसका विग्रह करोगे तो क्या आएगा? शरण को आगत, कारक चिन्ह आ गया को, तो जहाँ कारक आ जाए वहाँ तत्पुरुष, क्योंकि कारक तो तत्पुरुष में ही आते हैं। अव्यय में उपसर्ग आता है, कर्मधारय में विशेषता आती है, बहुव्रीहि में किसी तीसरे के बारे में बताया जाता है। तो शरणागत यानी तत्पुरुष, शरण को आगत, कारक चिन्ह आया तो तत्पुरुष समास। राजमार्ग, राजमार्ग का सही समास विग्रह क्या होगा? राजा का मार्ग, राजा द्वारा निश्चित मार्ग, राजा द्वारा निर्मित मार्ग, राजा का मार्ग। दिमाग में आपके क्या चित्र बना? राजमार्ग यानी राजा का मार्ग। तो सही जवाब ए, राजा का मार्ग। चक्रपाणी ऊपर बताया था, कौन सा समास होगा? चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, यानी ऐसे व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है जिसके हाथ में चक्र है। कर्मधारय हो सकता है, लेकिन बहुव्रीहि है तो फिर बहुव्रीहि। कारण चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, यानी भगवान श्री विष्णु। तो बहुव्रीहि इसका सही जवाब। तत्पुरुष, कारक चिन्ह नहीं आया, उपसर्ग नहीं आया, तो अव्ययी समास भी नहीं है। सीधा सा जवाब चक्रपाणी यानी बहुव्रीहि समास, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। त्रिफला में कौन सा समास है? इस प्रश्न को भी ध्यान से देखना। त्रिफला, त्रिफला त्रि यानी 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समूह, संख्यावाची द्विगु समास सही जवाब। लेकिन अगर त्रिफला ऑप्शन में बहुव्रीहि होता तो आपको बहुव्रीहि पे टिक लगाना था। कारण मैं बता देता हूँ। त्रिफला के नाम से संसार में एक 3 फलों का समूह है जिन्हें त्रिफला के नाम से ही जाना जाता है। उसमें 3 फल आते हैं। कमेंट में तीनों फलों के नाम बताइए अगर आपको ध्यान है तो। वो त्रिफला के नाम से ही संसार में विख्यात है, कम से कम हिंदुस्तान में, हिंदी भाषा में तो है ही सही, त्रिफला कहते हैं। और वो त्रिफला में वो तीनों ही फल आते हैं जो प्रसिद्ध है। बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए द्विगु, क्योंकि संख्यावाची है और समास संख्यावाची को नहीं बताते हैं। जन्म मरण दोनों ही शब्द विलोम है, दोनों ही शब्द बराबर से हिस्सेदारी रखते हैं, दोनों प्रधान है। कौन सा होगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में ही आते हैं विलोम। द्विगु में संख्यावाची नहीं है, संख्यावाची अव्यय में उपसर्ग नहीं है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह नहीं आ रहे, जन्म और मरण और शब्द आ गया तो तत्पुरुष होगा। एक प्रकार से योजक को भी ध्यान रखना। द्वंद्व समास में और आ जाएगा, या आ जाएगा, तो जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या फिर पाप और पुण्य, ऐसे आ जाए तो द्वंद्व समास। जन्म मरण दोनों एक दूसरे के विलोम है, भाई बहन एक दूसरे के विलोम है, माता पिता एक दूसरे के विलोम है, विलोम शब्द आ जाए वहाँ द्वंद्व समास ही होगा, ये निश्चित है, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। चतुर्भुज किसका उदाहरण है? 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान श्री विष्णु। किसके बारे में बताया? तीसरे के बारे में। तो बहुव्रीहि समास निश्चित है। ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि पर टिक लगाना है। कर्मधारय भी विशेषता बताता 4 भुजाओं वाला, लेकिन जब ऑप्शन में बहुव्रीहि आ गया और किसी भगवान का नाम निकल के आ रहा है तो बहुव्रीहि पर ही टिक करना, बाकी से कोई लेना देना नहीं है, इतना ध्यान रखना। मुख दर्शन, मुख दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? योजक चन लग रहा है, उससे आप इस चीज पे ध्यान मत देना। चित्र क्या बना आपके दिमाग में? मुख दर्शन का क्या बना? मुख और दर्शन नहीं, क्या बना? मुख का दर्शन। तो का दर्शन का आ गया। का क्या है? कारक चिन्ह है, जहां पर कारक चिन्ह आ जाए वहाँ तत्पुरुष समास होगा। मुख का दर्शन, तो मुख का दर्शन कारक है, तो डी ऑप्शन राइट, तत्पुरुष। इसी पे आपको ध्यान रखना है, बस ये ट्रिक है। इस ट्रिक को समझ जाओगे तो समास आपके लिए चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा। दही बड़ा शब्द क्या है? ये शब्द लिए, ये खाने पीने की बात आ गई, सब चीज़ें देख ली, भगवान देवता सबको डोक दे लिया, हो गया सब। अब खाने पीने पे आ जाइए। तो दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा? दही का बड़ा, दही में बड़ा। बहुव्रीहि देवता का नाम नहीं निकला, कर्मधारय विशेषता नहीं बता रहा।
द्विगु समास संख्यावाची नहीं है। कर्मधारय तत्पुरुष में बताया जा रहा है कारक चिन्ह। तो जब समास विग्रह करोगे दही बड़ा का तो कारक आ रहा है बीच में, दही बड़ा, दही में बड़ा, इसलिए तत्पुरुष में आ गया, से आ जाए, का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, के लिए आ जाए तो तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं जब हम इनका समास विग्रह करते हैं। कारक जानते हो, कर्ता ने कर्म को पढ़ रखा है आपने। काली मिर्च क्या है इसमें, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, मिर्च काली है जो मिर्च। अब विशेषता कौन बताता है, कर्मधारय, सीधी सी बात है, उत्तर सी कर्मधारय होगा। तत्पुरुष कारक चिन्ह नहीं आ रहा, काली है जो मिर्ची, कौन सा कारक आया, कारक नहीं आया, अव्यय उपसर्ग नहीं है। काली शब्द विशेषता बताने वाला रंग है, जैसे लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च विशेषता बता रहा है, बहुविधि देवता का नाम तो हो नहीं सकता। तो कर्मधारय विशेषता बताने वाला ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।